हेलो दोस्तों, आप खुश होंगे क्योंकि प्रभु ने ही आपके ऊपर अपनी दया की हुई है। अपना स्वर्ग से अपना कृपा वाला हाथ आपके ऊपर बना के रखा है और आप सदा ही खुश रहो क्योंकि मेरी तो यही प्रार्थना है। अगर आप मेरे से जुड़ते हो, मेरी वीडियो को देखते हो, तो लेकिन मैं किसका प्रचार करता हूँ? उस गॉड का जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको संवारा है, जिसने हमको अपनी कृपा के द्वारा हमको बचा के रखा है। हर समय प्रभु हमारा ध्यान रखता है क्योंकि अगर हम उसकी तरफ ध्यान करते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो भी हमारा भरोसे के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार हमको ब्लेसिंग करता है, अपनी सीख से भरता है, अपने स्वर्ग के खजाने से हमको माला माल करता है। और हर टाइम प्रभु हमको देखता रहता है भी कौन मेरी तरफ ध्यान करता है। अगर हम उसकी तरफ ध्यान करते हैं तो उसका भी ध्यान हमारी तरफ होता है। जो धर्मी जन होता है, हर टाइम प्रभु का हाथ, कृपा वाला हाथ, दया वाला हाथ, रक्षा वाला हाथ हर टाइम प्रभु का उसके ऊपर रहता है। जो प्रभु को मानता है, प्रभु के वचनों के अनुसार चलता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, और प्रभु की तरफ मुड़ो। अपने पाप, गुनाह और अपनी सारी जितनी बुराई है छोड़ के प्रभु की तरफ मुड़ जाओ, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको अपनाना चाहता है। प्रभु आपके सारे पापों को माफ़ करना चाहता है। प्रभु आपके ऊपर सारी जितनी शैतान की सारी चालाकियों को नाकाम करके और अपने स्वर्ग में लेके जाने के लिए हर टाइम आपके दरवाजे, दिल के दरवाजे पे खड़ा रहता है। आप उसको अंदर तो आने दो। एक बार अपना दिल का दरवाज़ा तो खोलो तो ही अंदर आएगा। आप जैसे पढ़ सकती हो प्रकाश की पोथी 3 में भी आप उसमें पढ़ सकती हो। परमेश्वर आपको बार बार बुला रहा है, कहता है मैं तो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हूँ। दिल के दरवाजे पे कौन आता है? जो जो हमारा रिश्तेदार होता है, जो हमसे प्रेम करता है, हमारा भाई होता है, हमारा मित्र होता है, वो ही आता है। और चोर कहाँ से आता है? चोर आता है खिड़की से आता है, दीवार फांद के आता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर के दिल के दरवाजे से अंदर आना चाहता है। वो तो बुआ खड़का रहा, अपना दिल का दरवाज़ा आपका खड़का रहा है, पर लेकिन आप उसको अंदर नहीं आने देते हो। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर की तरफ मुड़ो और परमेश्वर को अपने, अगर हमने कोई भी गलतियां की, बुराई की, निंदा की, चुगली की, नफरत की, हिंसा की थी, तो प्रभु के आगे हाथ जोड़ के परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण कर दो। परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करके अपनी पापों गुनाहों की माफ़ी मांग लो, क्योंकि आपको प्रभु प्रेम करता है। वो आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने ही अपनी कुर्बानी दी, स्लीपी मौत इसलिए तो दी कि हम प्रभु के ही कुर्बानी को याद करके और हम उससे माफ़ी मांग के और अपने पापों की क्षमा मांग कर हम बचाए जाएं, नाशवान न जाएं, सब वो प्रभु के स्वर्ग में जाने वाले बन जाएं। क्योंकि प्रभु का हर समय वादा ही रहा कि मैं आपको लेने आया हूँ, और वो उसका वादा जो सच्चा है वो हमको लेके जाएगा। जब न्याय वाले दिन आएगा, अंत समय में प्रभु के आगे हम खड़े होंगे और हम सिद्ध होंगे, हम बिल्कुल ही पवित्र होंगे, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, जो आज का जो सुंदर वचन है वो है विश्वास के ऊपर। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को तो देखा नहीं है, पर लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि हम उसके चमत्कारों को देख के और हम उसके नई नई गवाहियाँ, नई नई टेस्टमनियों को देख के, अगर कोई इंसान दुख, बीमारी, लाचारी और क्या करता है, सभी इससे छुटकारा पा जाता है, मुक्ति पा जाता है, तो भी क्या है, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं जो उसको मुक्ति दिलाता है। और ऐसे ही हम अगर भजन संहिता, ज़बूरा की पोथी में भी देखते हैं, परमेश्वर किसको अपनाता है? टूटे दिल वालों को। जब सारा कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और वो आप पढ़ सकते हो भजन संहिता 34 की 18 में वहाँ लिखा है, प्रभु कहता है मैं टूटे दिल वालों को सहारा देता हूँ, उसकी मदद करता हूँ, सहारा देता हूँ, और उसके ऊपर मैं अपना अनुग्रह, अपनी दया उनके ऊपर डालता हूँ। जब सारा कुछ नष्ट हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, और सारा आदमी जो अपना थक जाता है, हार जाता है,
और लास्ट समय में परमेश्वर क्या है, जीसस क्राइस्ट क्या करता है, उसको सहारा देता है, उसको हौसला देता है, उसको तसल्ली देता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। पर लेकिन अपना दिल का दरवाज़ा है वो आपको खोलना पड़ेगा, उसकी तरफ आना पड़ेगा और अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम विश्वास के ऊपर ही क्या करेंगे, आज संदेश प्रभु का जो संदेश है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसके गहरे भेद को हम जानेंगे। जो सीक्रेट है, ये विश्वास कैसे हमको आएगा और कैसे हम परमेश्वर के तरफ परमेश्वर की तरफ हम अपना ध्यान लगा के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके और कैसे हम परमेश्वर की तरफ से, स्वर्ग से हम उसकी ब्लेसिंग कैसे पा सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे ऊपर कर्जे हैं, बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, या कई तरह के किसी तरह भी हमारे ऊपर है, मतलब कोई भी कष्ट है, तो हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं परमेश्वर की प्रार्थना के ज़रिए। और हम उसके ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके कि प्रभु मैंने अपना जीवन आपको दे दिया है, हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर कृपा कर, मैं अब आगे से पाप गुनाह नहीं करूँगा, जो मेरे ऊपर श्राप है प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। ऐसे आप प्रेयर करोगे, ऐसे आप अपने आप को परमेश्वर की तरफ मोड़ोगे तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। और परमेश्वर के ऊपर अगर आप पूरी यकीन की तरफ, पूरे अटल, दृढ़ और मजबूत विश्वास के साथ उसके ऊपर भरोसा रखोगे, ये परमेश्वर क्या करेगा, आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा और आपके लिए नया रास्ता खोल देगा। आज हम पढ़ेंगे, विश्वास के बारे में जानकारी लेंगे कि हमको, अगर हम परमेश्वर को जिसको हमने देखा नहीं, हम उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। ये जो बाइबल है आप देख सकते हो, ये पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल क्या है, परमेश्वर है जो हमको तसल्ली देता है, जो हमको क्या करता है, अपने नेम की खातर हमको क्या है, हमको छुटकारा और मुक्ति देना चाहता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर क्या हमको अपनी ब्लेसिंग देता है, हमको कर्जों से, बंधनों से, लाचारियाँ से और शैतान के सारे जितने भी बंधन उसने हमारे लिए बांध रखे हैं उससे हमको मुक्ति दिलाता है और हमारे लिए नए रास्ते खोल के रखता है। आज हम पढ़ेंगे, मेरे पास पंजाबी बाइबल है जिसमें हम पढ़ेंगे याकूब में हम पढ़ेंगे। जो याकूब कौन है, परमेश्वर का एक चेला है जो जीसस क्राइस्ट के साथ रहा और उसने ही अपने इस किताब में लिखा हुआ है। अब उसमें हम पढ़ेंगे कि हमको विश्वास से कैसे हमको विश्वास करना चाहिए और कैसे उसमें बने रहना चाहिए। और इसमें हमने याकूब 1:2 में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जो टॉपिक का हेडिंग लिखा हुआ है, विश्वास और बुद्धि, फेथ और लिखा है फेथ और बुद्धि। जो हम बुद्धि, परमेश्वर से बुद्धि मांगते, अकल, बुद्धि और समझ, इसके टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, मेरे पास पंजाबी बाइबल है, इसमें लिखा है, मेरे ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ कभी कोई भी परीक्षा आवे तो तुसी उसनों खुशी ना सह लो। यहाँ लिखा है, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। जितनी मर्जी परीक्षा आ जाए, जितना मर्जी दुख तकलीफ मुश्किल आ जाए, अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर क्या है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। और यहाँ आगे लिखा है, तुसी उसनों खुशी ना सह लो। देखो, अपनी खुशी ना, ये नहीं है भी हम रोते कर लाते, हम प्रमुख आपके विश्वास तो किया है पर लेकिन उस दुख को सहते नहीं है, फिर आपका जो विश्वास है वो डामाडोल है, वो उसके ऊपर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते। अगर विश्वास है, अगर दुख तकलीफें मुश्किलें आती भी हैं तो उसको परीक्षा में आपने मजबूत बनना है, उसके बीच में निकलना है, युद्ध करके निकलना है। ये क्या है, जो शैतान की तरफ से होता है, दुख, बीमारी, लाचारी, अगर हम परमेश्वर की परीक्षा में आते हैं, विश्वास करते हैं परीक्षा में, उसको परीक्षा से निकलो, मजबूत हो। और मजबूती में क्या है, हमारा विश्वास पूरा अटल और दृढ़ और ऐसे हो जाता है जैसे भी परमेश्वर, जब मर्जी दुख मुसीबत मुश्किल आ जाए पर लेकिन हमको प्रभु तू हमको तसल्ली देने वाला है, तू हमारा क्या है, तू हमारे साथ है।
ऐसे आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुसी जानते हो ही हो कि जदों इस तरह दी परीक्षा द्वारा तुहाडा विश्वास सच्चा सिद्ध होता है। देखो यहाँ फिर लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, अगर हम परमेश्वर के ऊपर पूरे पक्के यकीन से विश्वास करते हैं तो और क्या है, इसमें हमको क्या मजबूती मिलती है, और इसमें हम क्या है विश्वास में और मजबूत होते हैं। जो अगर परीक्षा होती है हमारी, दुख में हमारी लाचारी आती है, कुछ भी आता है, तो फिर हम क्या है विश्वास में और मजबूत होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी अपनी टेस्ट मनी बताऊँगा। ऐसे ही मैं भी जब प्रभु में, मुझे 2.5 साल हो गए हैं कंटिन्यूस चर्च के साथ जुड़े हुए, और मुझे भी एक बार, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, जॉब मैं सिक्योरिटी की करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। आपने जितनी मेरी वीडियो देखी होगी इसमें आपने मेरी वर्दी में देखा होगा मुझे, और आप यकीन करो वहाँ मुझे क्या है, मुझे 13,000 मुझे सैलरी मिलती थी, 13,000 सैलरी में, और मैं यहाँ चंडीगढ़ में रहता हूँ, और यहाँ मैं किराए पे मकान पे रहता था। 13,000 सैलरी में ना तो मुझे 7,000 मैं किराया देता था, और मैं एक लोन भी कराया था, जो जिसमें मैंने आपको एक टेस्ट मनी में बता दिया है। उसमें भी प्रभु ने मुझे क्या उससे मुक्त कर दिया है। 5 लाख के कर्जे को प्रभु ने 1.5 लाख में समाप्त कर दिया, मुझे आज़ाद कर दिया है। अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे क्या है, हमारे सारे कर्जों से, बंधनों से छुटकारा देता है। हम आते हैं विश्वास की बात के, और क्या हुआ, मैं भी कुड़कुड़ाता था। क्या करे बंदा जो दुख में, मुसीबत में, मुश्किल में आ जाता है तो क्या करता है, परमेश्वर कुड़कुड़ाता है। क्या करे आदमी का ऐसा जो मतलब ये है, ये जो इंसान का ये जो संसारिक है, संसारिक जो यहाँ से जो मतलब संसारिक ये अभिलाषा से में जो अपने जीवन में दुख, मुसीबत, मुश्किल होता है उसके ऊपर आएंगी, और युद्ध जो करता है, संघर्ष करता है और उसमें मजबूत रहता है, तो उसका मतलब जो विश्वास है वो पूरा अटल हो जाता है। मैं भी परमेश्वर से यही कहता था, परमेश्वर विश्वास होता क्या है, मुझे बताओ विश्वास क्या है। लेकिन जब उसमें दुख में मेरे प्रभु ने, जीसस क्राइस्ट ने मुझे उससे आज़ाद किया, मैं आपको टेस्टमनी दे रहा हूँ। मैंने प्रार्थना की, हम प्रार्थना, अगर विश्वास में मजबूत होना है तो प्रार्थना में बने रहना आपको पड़ेगा। अगर प्रार्थना में हम बने रहते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो भी मजबूत होता है। और अगर बाइबल में जो जितने भी परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, भी परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए हैं, और हम उसके भी ऊपर ध्यान करते, टेस्टमनी के ऊपर ध्यान करते हैं, तो जो हमारा जो विश्वास है वो भी पक्का हो रहता है। पर लेकिन हम इसके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? ऐसे विश्वास करेंगे जब हमारे साथ परमेश्वर कोई दुख, मुसीबत, मुश्किल में खड़ा हो जाता है, और हमको उस दुख, मुसीबत, मुश्किल में क्या करता है, छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। उसको कहते हैं परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहना। अब हम उसके ऊपर जब विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा जब दुख, मुसीबत, मुश्किल में हमारे सॉल्व करता है, सोल्यूशन निकालता है, तो फिर हम अपने आप ही हमको क्या उसके ऊपर विश्वास मजबूत हो जाता है। यही बात उसने इसमें याकूब जो जीसस क्राइस्ट का जो चेला है उसने भी यही बताई है। अगर हम विश्वास को बढ़ाना है, उसमें मजबूत होना है, तो अगर हमारे ऊपर कोई दुख, मुसीबत, मुश्किल आ जाए तो हम उसमें बने रहना, खुश होना है। ये नहीं है रोना कर लाना नहीं, सो उसको सह लेना है। ऐसे हम आगे जो पढ़ेंगे, ਤੁਹਾਡਾ विश्वास सच्चा सिद्ध होंदा है ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ सहन शक्ति ਵਿੱਚ वाधा होंदा है। सहन शक्ति, अगर हम उसमें जितना मर्जी दुख, मुसीबत, मुश्किल हमारे ऊपर आ जाए तो हमको उसको सहन करना चाहिए। दुख में भी हमको बने रहना चाहिए, दुख में भी हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए, और परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता रहना। प्रभु कोई बात नहीं, अगर हमको इसी दुख में भी अगर तो हमको दुख दिया तो फिर क्या, प्रभु हमको तो खुशी भी देगा, इसमें निकालेगा, मजबूत बने रहो। और ऐसे ही परमेश्वर क्या है, हमको इसमें सह लेना चाहिए, हमको इसमें संघर्ष करना चाहिए, इसमें जीत पानी चाहिए। जीत पाने से क्या है, हमारे विश्वास के ऊपर हमारा विश्वास सच्चा सिद्ध होता है, इसमें हम बने रहते हैं। और आगे हम फिर पढ़ेंगे, चौथे वचन में लिखा है, 1 के चौथे वचन में, पर तुहानू अंत तक सहना। देखो अंत तक जितना मर्जी
उसमें बने रहो अंत तक, जैसे मर्जी कुछ भी होए, क्योंकि हमारा जीवन जब तक प्रभु यीशु मसीह के नए वाले दिन हम क्या है सच्चे सिद्ध नहीं होते, हमको विक्टर हमको ये जो शैतान है हम उससे हमने क्या है विक्ट्री पा के रहना है, हमने उसके ऊपर जीत पा के रखना है, हमने बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, विश्वास में बने रहना है। और ਤਾਂ जो तुसी पूर्ण अति सिद्ध बनो, देखिए यहाँ वही बात है, पूर्ण क्या है, पूरे पवित्र बने रहना, हम उसके ऊपर भरोसा करके रखना है, हम उसमें बने रहना है और सिद्ध होना है। सिद्ध बनो, सिद्ध क्या है, हमको परमेश्वर के हम उसके ऊपर संघर्ष करके और ये शैतान के ऊपर हम परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है और सच्चे सिद्ध होना है। और अते फिर तुसी किसी तरह भी असफल नहीं रहोगे। देखो यहाँ अगर हम संघर्ष करते हैं, दुख मुसीबत मुश्किलों में लड़ते हैं और क्या करते हैं, हम उसमें सफल होते हैं, हम उसमें विक्ट्री पाते हैं, तो हमारा जो विश्वास है बढ़ता है और हम सच्चे सिद्ध होते हैं, हम उसके ऊपर फतेह पा लेते हैं। ऐसे ही हम फिर पढ़ेंगे इब्रानियों में विश्वास के ऊपर कितनी ही परमेश्वर ने क्या किया है, बहुत तरह की हमको हौसला दिए, अपनी टेस्टमनी के द्वारा ही हमको बताया है। हमने यहाँ देखो इब्रानियों की 11 में बहुत तरह के विश्वास के बारे में जिक्र किया हुआ है। जैसे हम देखते हैं जो अब्राहम था, अब्राहम ने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। जैसे परमेश्वर ने उसको कहा भी आपने इसको अपने घर परिवार को छोड़ के जाना है और जहाँ मैं आपको बोलूँगा वहाँ आपने जाना है। देखो वहाँ भी उसने परमेश्वर को देखा तो नहीं, परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसके ऊपर भरोसा कर दिया। और ऐसे ही देखो वहाँ भी आप देखो 24 साल तक वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा अब्राहम, और उसके घर में बच्चा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आज मैं अब्राहम के बारे में, क्योंकि जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे भी लेकिन मेरे पास तो बहुत विश्वास के बारे में बहुत ही टेस्टमनी है जो पवित्र बाइबल में, पुराने नेम में अब्राहम के आगे और कई तरह जो नो नबी है उसने भी विश्वास किया। और ऐसे ही अगर अब्राहम ने विश्वास किया तो उसने 24 साल तक वेट की। 100 साल में देखो वो 100 साल का हो गया था, और जब उसने जो स्वर्गीय दूत आए और उन्होंने भी बोला भी आपके घर में एक बेटा होगा, ठीक क्या हुआ, देखो वो बुज़ुर्ग हो गया था 100 साल की उम्र में, पर लेकिन उसने भी उस स्वर्गीय दूतों के जो परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूत भेजे उनके ऊपर भी क्या किया, विश्वास किया। ऐसे ही देखो नो नबी भी, अगर परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी, ये नो नबी को भी उसने बोला भी एक आपने बेड़ा बनाना है, किश्ती बनानी है जिसमें जितने भी जीव जंतु पंछी है सभी ही आपने क्या करना, इसमें जोड़ा रखने हैं। तो नो नबी ने भी उसके ऊपर विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, नहीं तो वो कह सकता था भाई मुझे क्या ज़रूरत है इतना बेड़े की, जितना उसने उसका सारा एरिया जो इतना बड़ा आपने बेड़ा बनाना है, पता नहीं कितने साल कितने लगे होंगे उसके। जब पूरा बेड़ा तैयार हो गया तो फिर परमेश्वर ने क्या किया था, उस लोगों को जो पाप गुनाह करते थे उसको क्या किया, ख़त्म किया, और उन लोगों ने क्या कि परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़े और वो पाप गुनाह करते रहे। ऐसे ही परमेश्वर ने वो 40 दिन और 40 रात वो क्या पानी बारिश, ऊपर से बारिश और नीचे से फुहारे पानी के बहाए, और जो लोग थे पाप गुनाह करते थे उनको ख़त्म करके सिर्फ ओनली उनके 8 मेंबर थे जो 9 नबी के, उनको बचा के रखा, और सभी जोड़ा जो पशु थे जानवर थे सभी को ही मतलब बरकरार रखा, उनको बचा के रखा। ऐसे ही आप देख सकते हो कई जगह पे 9 नबी का भी हो गया विश्वास, अब्राहम का भी हो गया, और यहाँ सरहा का देखो, सरहा जो थी, सरहा ने भी विश्वास किया, जो अब्राहम की जो पत्नी थी उसने भी विश्वास किया, और देखो वो भी 99 साल की थी और अब्राहम 100 साल का था। ऐसे ही विश्वास है जो हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास ऐसी चीज़ है जब हम अगर कोई परमेश्वर हमारे के साथ कोई
टेस्टमनी करता है तो हमारा जो विश्वास है वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं हम परमेश्वर के साथ एक रिलेशन टैप हो जाता है। जब हम रिलेशन परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं, हम अपने ही हाव भाव, अपने दुख मुसीबतों मुश्किलों को बताते हैं प्रार्थना में। ऐसे ही परमेश्वर के ऊपर हम कहते हैं परमेश्वर हमारा ही जो भी है, जो भी हमारा काम है, अगर हम परमेश्वर को हम पहल देते हैं, परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करके भी परमेश्वर आपने ही हमारा सब कुछ ये ख्याल रखना है, हमारे दुख तकलीफ़ मुश्किलों में भी हमारा साथ देना है, हम उसके ऊपर बने रहते हैं, मजबूत रहते हैं और अपना जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर बना के रखते हैं और हम उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। तो परमेश्वर क्या है, हमें सारी चीज़ों को और सारी दुख मुसीबत मुश्किलों को दूर करता है और हमारा जो विश्वास है पूरा मजबूत हो जाता है। ऐसे मेरे बहन और भाइयों, अगर किसी तरह भी संघर्ष भी करना पड़े तो आपको अपने विश्वास के ऊपर डामाडोल नहीं रहना चाहिए। यहाँ भी लिखा हुआ है, वहाँ फिर हम पढ़ेंगे पहला यकूब की पहले में, आगे फिर मैं आपको 5वें वचन में भी बताता हूँ। मैंने चलो छोड़ दिया था अब्रानिया के विश्वास के, अब्राहम के, इब्रानिया 11 में पढ़ा था हमने अब्राहम और 9 नबी के बारे में। अब हम 6वें वचन में, यकूब की 1 के 6 वचन में, 5वें वचन में क्या लिखा है, तुहाडे विचों जेकर किसी आदमी को बुद्धि दी घाट, देखो यहाँ परमेश्वर क्या है, विश्वास से ही आपको मांगना पड़ेगा। और अगर आपको अकल बुद्धि समझ की कमी है तो पहला राजा देखो, यहाँ भी जहाँ ऐसे आप पुराने नियम में देखो, पहला राजा में सुलेमान ने भी क्या, अगर वो कुछ नहीं, उसने धन दौलत किसी चीज़ की, उसने कोई संसारिक चीज़ें नहीं मांगी, पर उसने परमेश्वर से अकल बुद्ध और समझ मांगी। यहाँ भी परमेश्वर आपको कह रहा है, अगर किसी को किसी चीज़ की घाट है, अकल की बुद्ध की घाट है, तो परमेश्वर से मांगे, विश्वास से मांगे, तब परमेश्वर को मंगो अते ये उसनू मिल जाएगी। परमेश्वर को विश्वास से मांगो तो परमेश्वर आपको दे देगा, क्योंकि परमेश्वर सब नू बिना कुछ कहे खुल दिली नाल देंदा। देखो परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर में बने रहते, प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ मांगते हैं पूरे विश्वास से, तो वो हमारे हृदय गिरदे को भी जानता है, हमारे दिल की बातों को भी जानता है, मन की बातों को भी जानता है। तो हमारे मांगने के बिना कुछ कहे, मतलब देखो हम नहीं भी कहते तो हमारे दिल को जानता है, हमारी अंदर की ख्वाहिशों को जानता है, हमारे दर्द को जानता है, हमारे प्रेम को जानता है, और सच्चे दिल वालों को परमेश्वर वो जानता है और हमारी मन की बात को जानता है। और कहा, यहाँ लिखा है, बिना कुछ कहे, हम नहीं भी मांगते तो फिर भी ये क्या करता है परमेश्वर, खुल दिली का मतलब जितना मर्जी, उसका मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है, जितना मर्जी आपको ब्लेस कर दे, अपनी चीज़ के द्वारा स्वर्ग के खजाने से आपको माला माल कर दे। और आगे लिखा है 6 वचन में लिखा है, यकूब की 1 की 6 वचन, पर ओ आदमी मंगे विश्वास नाल। देखो यहाँ पूरी मांगे, बिल्कुल विश्वास से मांगना, ये नहीं डामाडोल विश्वास नहीं होना चाहिए भी परमेश्वर तू करेगा या नहीं करेगा। अगर परमेश्वर के हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो ये नहीं, कई बार जो प्रार्थना का उत्तर है कुछ देरी से आता है, ये नहीं भी उसी समय भी आ जाता है, लेकिन नहीं, अगर जैसे जैसे हम विश्वास करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, चर्च में कंटिन्यूस जाते हैं, प्रभु के घर में जाते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु क्या है, हमारी सब मांगों को, हमारी सब प्रार्थना को पूरा करता है। हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है, क्योंकि उसने ही तो हमको बनाया है। आगे फिर 6 वचन में लिखा है, पर वो आदमी मंगे विश्वास नाल बिना किसी शक कीते, क्योंकि शक्की आदमी समुंदर की लहर वर्गा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जिसको उसका मन जो डामाडोल होगा, जैसे वो समुंदर में जो लहर आती है और लहर उसके बाद ख़त्म हो जाती है, ऐसे उसका जो विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर डामाडोल विश्वास है। और जिसनों हवा इधर उधर उछाल दी है, जैसे उसको जो हवा क्या मतलब है, जब दुख मुसीबत मुश्किल उसके ऊपर आ जाता है तो वो क्या डामाडोल हो जाता है, वो परमेश्वर को छोड़ देता है, उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देता है। आगे 7वें वचन में लिखा है, यह जे आदमी परमेश्वर को किसी चीज़ की आस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी 2 दिना अते अपनी किसी भी गल ना टिकन वाला होता है। देखो यहाँ फिर लिखा है, उस लहर की तरह है, दो किश्तियों की, उस लहर की तरह जो समुद्र में लहर आती है और वो थोड़ी देर के लिए आती है और ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ही ये जो
आदमी दो दिलों वाला है, जैसे किश्ती के ऊपर भी अगर दो किश्तियों के ऊपर पैर रखेगा, टांगे रखेगा, तो वो आदमी डूबेगा। एक के ऊपर विश्वास, एक किश्ती में अपना जी, एक किश्ती का मतलब है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, और अगर इधर उधर ना ताके तो वो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखे, इस ऊपर गॉड के ऊपर, जीसस क्राइस्ट के ऊपर भरोसा रखेगा, तो वो उसका विश्वास मजबूत होगा। और उसको दो दिलों वाला, दो दिलों का मतलब ना, अगर एक को मानना है तो एक को मानो, अगर वो दो बेड़ियों के ऊपर, जैसे दो किश्तियों के ऊपर विश्वास रखेगा, और जैसे दो प्रभु के ऊपर विश्वास रखेगा, तो वो डूबेगा। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, विश्वास एक ऐसी ही रिलेशन है, विश्वास ऐसा ही रिश्ता है जैसे प्रार्थना का रिश्ता होता है, बाप और बेटे का रिश्ता, और ऐसे ही ये विश्वास भी एक मजबूत लड़ी है जो हमको एक सच्चा सिद्ध करता है, हम सच्चे सिद्ध हों और परमेश्वर में बने रहें। और सारा जलाल, सारी बड़ाई प्रभु यीशु मसीह के नाम को बाप बेटा पाक रूह से मांगता हूँ। जय मसीह की, आमीन। और आप बने रहो, परमेश्वर का जुड़े रहो, और अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर की सीखते रहो, मैं भी सीखता रहूँगा। और सबको जय मसीह की, आप खुश रहो, और ऐसे ही परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता रहे, आपको परमेश्वर अपनी नई नई जो अपना उस वचन है वो आपको अंदर सिखाता रहे, और आपको मजबूत करता रहे। आप प्रभु में बने रहो। सारा जलाल, सारी बुराई प्रभु यीशु मसीह के नाम को बाप बेटा पाक रूह से मांगता हूँ, आमीन। आपको मैं सलाम करता हूँ। जय मसीह की, आमीन।